तो आज हम बात करने वाले हैं 3.2 क्लास 10 जो कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो लॉन्ग नंबर हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो देखिए आज हम इस वीडियो को सॉल्व करेंगे, पूरा जितना भी है वन शॉट वीडियो रहेगी वो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं इसको बहुत ही मक्खन तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सबसे पहले स्टेप हमारा 1 होता है, किसी भी एक इक्वेशन को लेके उसमें एक वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे x और y की किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन को लेके। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी दो इक्वेशन है, तो इनमें से मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरी है x + y = 14। तो देखिए सबसे पहले मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। तो सपोज मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y यहां प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये जो मेरी नई एक इक्वेशन बनी, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, हमने जो ये इक्वेशन नंबर 3 बना रखी है वो 1 से ही तो बना रखी है। तो जो हमारी x की वैल्यू है इसको हम दूसरे वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे, क्योंकि जिससे हम बनाएंगे उस पे हम नहीं ऐड करेंगे, हम सेकंड वाली इक्वेशन पे पुट करेंगे। ओके, सो नाउ हम करेंगे पुट x वैल्यू पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड पे हम पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन हमारी सेकंड ये है, तो इस पे हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू जो कि है 14 - y। तो देखिए x की जगह मैं लिख दूंगा 14 - y, देन उसके बाद इस साइन माइनस का है तो माइनस, फिर y, देन आपका 14। ओके, अब देखिए 14 माइनस का y और माइनस का y मिलके बन जाएगा माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 14। देखिए 14 सॉरी मे बी ये 4 होगा, हाँ ये 4 है, नॉट की 14। तो देखिए ये 14 यहाँ प्लस का है, इसको वहां भेज दूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ये 14 प्लस का था, वहां जाके माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू, देखिए 14 में से 4 जाएगा तो 10 आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 वहां डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो इससे कट जाएगा 5। तो यहां पर हमारी जो y की वैल्यू आई ये आई 5। देखिए हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि हमें इनमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है किसी भी एक वेरिएबल की, तो उसको हम किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये y की वैल्यू 5 है, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 पे रख दूं यहां पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 पे रख दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरी थी 14 - y, तो x की जगह x 14, y की जगह आ जाएगा आपका 5। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 9। तो देखिए जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने x और y की वैल्यू निकली, वो थी x की वैल्यू थी 9 और y की वैल्यू थी 15। ओके, ये आ गया आपकी x की वैल्यू और ये आ गया आपकी y की वैल्यू 5। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। s - 3 = 3, s/3 प्लस t/t = 6। देखिए आपको देखने में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बिलीव भी ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को देखिए आप, ये देखिए इनके आप एलसीएम में देखिए, सॉरी डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ 3 2 और यहाँ है 1। तो जब इनका आप एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो एलसीएम आ जाएगा 6। ओके,
तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो देखिए कैसे, ये मेरी इक्वेशन थी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6/1। देखिए इसको पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। देखिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू एस 6s, 6 प्लस टी 6t, 6 का 6 में करूंगा तो ये आ जाएगा 36। अब देखिए नीचे 3, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1। देखिए इससे ये कट जाएगा 2 टाइम, इससे ये कट जाएगा 3 टाइम। तो जो मेरी अब इक्वेशन बनी वो है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 3। देखिए इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, इसको ऐसे ही बना दिया, तो इसको आप इसको 2 भी ले सकते हैं बिकॉज इसको ही हमने रीअरेंज कर रखा है, ठीक कर रखा है। ओके, देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। आप वही करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, देन उस वेरिएबल को इक्वेशन पे पुट कर देंगे। तो देखिए सपोज मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए इक्वेशन 1 जो है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहां से मैं सपोज t को वहां भेज रहा हूं तो s की वैल्यू निकल जाएगी, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस का t वहां जाएगा तो प्लस का 3। इक्वेशन नंबर 3, तो इसको 2 मान रखा है मैंने। ओके, तो उसके बाद देखिए अब जो मेरी s की वैल्यू आई वो इक्वेशन 1 से आई, तो इस वाली s की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन यानी कि इस पे पुट कर दूंगा। ओके, सो नाउ पुट s value in equation सेकंड। देखिए तो जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो इसमें मैं पुट कर देता हूं s की वैल्यू, तो 2 की जगह 2 s, देखिए मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ये है 3 प्लस t प्लस तो प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए 2 का एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का एक बार 3 से करेंगे, तो 2 का 3 में करेंगे 6 प्लस 2t, सो 6 प्लस 2t, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो देखिए सेम है तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। देखिए 6 प्लस में है वहां जाके माइनस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5t इज इक्वल टू, देखिए 30, यहाँ 6 प्लस का है वहां जाके माइनस जाएगा, तो 36 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 30। सो यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी 6, 30 बिकॉज यहाँ डिपेंड चल जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ से t की वैल्यू आ गई है, तो इस t की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम s की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। सो अगर मैं इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर आपका 3 पे रखता हूँ तो मेरी s की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन आपका 3 पे। तो देखिए s इज इक्वल टू 3 प्लस 3, s इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू आ गई आपकी 6, तो s की वैल्यू मेरी यहां से आई 9 और t की वैल्यू आई थी आपकी 6। तो देखिए कितना आसान था ना, बस हमें इसको इस फॉर्म में बनाना था, देन आपको सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आई होप कि समझ में आ गया। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करते हैं, बस सेम वही अप्रोच रहेगा, किसी भी एक इक्वेशन को उठा के टेक देन फाइंड वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। तो ओके, तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेंगे हम। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3,
देखिए सबसे अच्छा शॉर्ट क्या रहेगा कि मैं y की वैल्यू को यहाँ ले आऊँ और 3 को यहाँ भेजूँ तो मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसा करते हैं 3x, ये प्लस का 3 यहाँ आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू वाई उस तरफ जाएगा जो कि माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। सो मेरी यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई वाई, इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट। नाउ जो ये y की वैल्यू आई है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे। सो पुट y वैल्यू या वैल्यू ऑफ y या y वैल्यू लिख सकते हैं हम इन इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड जो हमारी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो 9x माइनस 3y की वैल्यू है, देखिए y की वैल्यू है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। देखिए मैंने ब्रैकेट में लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना, तो सीधे ब्रैकेट लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद 9, देखिए 9x माइनस का एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद इससे तो माइनस 3 का 3 पे करेंगे तो 3 3 जा 9 जो कि माइनस का आएगा, माइनस का x और माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस से करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। गॉट इट। इज इक्वल टू आपका 9। तो देखिए 9x प्लस का है और 9x माइनस का है तो दोनों कट जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी 9 इज इक्वल टू 9। देखिए तो यहाँ आपको एक अनयूजुअल चीज दिखाई दे रही होगी, वो ये है कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू ही कट चुकी है और दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ चुकी है। तो जब ऐसा कोई केस बनता है जिसमें दोनों तरफ इक्वल वैल्यू हो तो देखिए वो इट मीन्स कि इसके बहुत सारे यानी कि इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। सो वी कैन नॉट फाइंड ऑल ऑफ देम। ओके, तो हम उन्हें फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इतना ही सॉल्व होगा और इसमें हम लिख देंगे infinities many solutions because इसके it have many solutions जो कि हम पॉसिबल नहीं है उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो इसका पार्ट 4 है वो जितनी भी हमारी वैल्यू है वो सारी पॉइंट में है। तो अगर आप इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हर एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट है। तो देखिए अगर इस पॉइंट को हमें हटाना हो तो एक नंबर के बाद पॉइंट है, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर पॉइंट डिवाइड में हो, देखिए फॉर एग्जांपल 25/10 हो, यहां से इसको मुझे सॉल्व करना हो तो नीचे एक जीरो है, एक जीरो तो ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.5। तो पॉइंट यहां से इधर को आया। ठीक है, अब देखिएगा ये 2.5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मैंने डिवाइड किया और यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो एक जीरो है तो एक नंबर के बाद वहां जाएगा पॉइंट, तो ये बनेगा 25.0। तो देखिए हमने क्या सीखा कि अगर डिवाइड करने पर पॉइंट लेफ्ट की ओर जाता है, नंबर सिस्टम पे -1 -2 की ओर जाता है, इधर की ओर जाता है लेफ्ट की ओर, और मल्टीप्लाई करने पर ये राइट साइड की ओर जाता है। ओके, तो सेम यहां हम ऐसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक एक पॉइंट इनकी राइट साइड चले जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से और इक्वेशन नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से। जब दोनों नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.2 है तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा वहां चले जाएगा तो बन जाएगा 3y और इज इक्वल टू 13, ये वहां जाएगा तो बन जाएगा 13। इक्वेशन नंबर 3 और सेम ऐसे तो ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 5y और ये बन जाएगा 23। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये तो बहुत आसान बन चुका है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो देखिए इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहां से हम किसी भी एक वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे। देखिए अगर मैं 13 है, प्लस का 13 वहां जाएगा तो प्लस का 3 वहां जाएगा तो माइनस का 3y और 2x के मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज जब वहां जाती है तो ये डिवाइड बन जाएगी। ओके,
तो ये मेरी x की वैल्यू आ चुकी है, इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। गॉट इट? मल्टीप्लाई में डिवाइड करिए। अब जो हमने इक्वेशन बनाई है ये फर्स्ट इक्वेशन से तैयार हुई है, तो इसको हम x की वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन पे। ओके, सो पुट x की वैल्यू पुट x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर आपका 4 पे। तो अब मैं लिखूंगा नहीं, बिकॉज आप लिख लीजिएगा। तो देखिए ये मेरी इक्वेशन है 4, x की जगह पर रखूंगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको लैंग्वेज लिखना आ गया होगा, तो आप सारा लिख लेंगे। तो देखिए इसके बाद को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 4 को 13 के साथ, एक बार 4 को 3 के साथ। तो 13 3 जा 52, 13 4 जा 52 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम 2 है और बचा ये प्लस 5, इसके नीचे क्या है 1। तो इन दोनों का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 की टेबल में 2 वन टाइम आता है, तो ये वैसे ही उतरेगा 52 माइनस 12y प्लस 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो 2 5 टू जा 10y इज इक्वल टू 23। अब क्या होगा, इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले ये देख लीजिए 52 माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा आएगा, तो 12 में से 10 गया तो आपका आएगा 2y इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 और इसके नीचे 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका यहाँ इसका वहां। तो देखिए यहाँ लिख लेता हूँ उसको, तो 52 ऐसे का ऐसा रहा माइनस 2y इज इक्वल टू 23 टू जा 46। तो देखिए 2y माइनस ऐसे का ऐसा 46, ये प्लस का 52 वहां जाएगा तो माइनस का 52 बन जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2y की वैल्यू आ जाएगी, बड़ा माइनस का है तो माइनस 52 में से 46 गया तो आपका आ जाएगा 6। अब देखिए माइनस से माइनस गया, 2 मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा डिवाइड, तो 2 से ये कटा 3 टाइम्स। तो हमारी जो y की वैल्यू आई वो आ चुकी है 3। अब देखिए जो y की वैल्यू आ गई 3, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो नाउ पुट y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू है 3, तो यहाँ कर लेंगे 3 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, सो ये बन जाएगा हमारा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई वो आ गई 2 और y की वैल्यू आई वो आई 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पर आप देखिएगा जब वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इन दोनों के नीचे क्या है 2 है, तो इनका एलसीएम 2 आ गया, ये अकेला बचा बिकॉज ये फ्रैक्शन आ गया ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ओके, देन इन दोनों का एलसीएम 2 है, तो 2 की टेबल में 2 वन टाइम आएगा, तो 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर उतरेगा, प्लस लेकिन 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10। इतना समझ में आ गया होगा। नाउ यही आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वही करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 को किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इट इज 1 एंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहली इक्वेशन ये है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देखिए मैं यहाँ पर √3y वहां जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, सो √2x प्लस
इज इक्वल टू माइनस का √3y प्लस का वहां चले गया और √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये वहां जाएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा तो √2। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में x की जगह। सो पुट वैल्यू ऑफ x या x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट रख देता हूं। तो देखिए ये √3 ब्रैकेट में x की वैल्यू रख दूंगा इसकी जगह में। तो x की वैल्यू है माइनस का √3y अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखिए ये आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूं। तो उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √3 इंटू √3 को हम ले सकते हैं स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। ओके, तो माइनस का 3 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा माइनस का 3y अपॉन √2। देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर था तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा और माइनस का आएगा। ओके, माइनस √8y इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √2 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे √2 की टेबल में √2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। तो उस 1 का जब इस पे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3y ही आएगा माइनस। अब देखिए 1 की टेबल में √2 टाइम्स आएगा तो √2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाली वैल्यू के साथ जो कि है √8y। आई होप कि समझ में आ गया। देखिए इसके बाद क्या होगा, जो ये √2 है और इसके नीचे 1 है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 0 का √2 के साथ होगा तो 0 ही आएगा और 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस देखिए √2 इंटू √8। तो जब किसी नंबर का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं रूट वाले तो एक रूट बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 16। ओके, तो वैसे ही 8 to 16 तो √16y और देखिए जो √2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। गॉट इट। नाउ देखिए माइनस का 3y माइनस किसका स्क्वायर रूट है 16, 4 का, तो इसकी जगह हम ले सकते हैं 4 का 16 होता है तो 4 इज इक्वल टू 0। तो -3 एंड -4 माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन -7 इट मीन्स 0। तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। नाउ जो y की वैल्यू आ रखी है इसको हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। ओके, तो देखिए y की जो वैल्यू 0 है इसको हम पुट कर देते हैं आपका इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए इसके आगे ही पुट कर देता हूं तो x की जगह x इज इक्वल टू -3 और y की वैल्यू 0। देखिए y की वैल्यू 0 अपॉन √2। देखिए x इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे रखिए। देखिए x √3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 √2 इट मींस 0 ही आएगा। यानी कि देखिए 0 से किसी नंबर को डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। तो यानी कि हमारा x और y की जो दोनों वैल्यू है वो कितनी आई, 0 आ चुकी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 का जो आपका लास्ट पार्ट है वो है ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 पे आ जाइए। देखिए इसके जब ऐसे आप क्वेश्चन आए फ्रैक्शन वाले तो इसको पहले हमें सिंपल फॉर्म में बनाना होता है। तो सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर देखिए, इसका 2 3 एंड इसका 1। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे एलसीएम आ जाएगा 6। तो जब हमारा एलसीएम 6 आ रखा है तो उसी नंबर से हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, जितना इसका एलसीएम आता है। देखिए अगर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से तो ये नंबर क्या बन जाएगा
6 3 जा 18, 18x अपॉन 2 माइनस 6 5 जा 30, 30y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस का 12। और देखिए इसका भी ऐसे कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा 6x अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 2 इज इक्वल टू 78 अपॉन 6। ओके, अब देखिए ये कट रहा है इससे 9 टाइम, ये कटेगा 10 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये कटेगा इससे 3 टाइम, सॉरी 13 टाइम। गॉट इट। अब देखिए तो जो हमारे सिंपल फॉर्म बन चुके हैं इसको यहाँ लिख लेंगे 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, और नीचे बना यह है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो ये आपकी इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब ये जो हमारे फ्रैक्शन के रूप में इक्वेशन थी इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और इसमें आप वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसको आप खुद से ही सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने प्रीवियस करे हैं वैसे ही ये भी है, तो इसको यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया।